गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे हाफमैन कोडिंग। हाफमैन कोडिंग क्या करता है? प्रीफिक्स कोड जनरेट करता है। देख लेते हैं प्रीफिक्स कोड क्या होते हैं। एक्चुअली जैसे कि अगर मान के चलिए हमें ABCD कोई मैसेज सेंड करना है, ठीक है, तो हमारे पास चार मान के चलिए लेटर्स है, ABCD सिर्फ चार ही है। तो अगर हम इसे ये मान के चलते इसको 0 दे देते, इसको 1, इसको 0 0 और इसको 1 1, ठीक है। अब अगर हमें ACD लिखना है, ठीक है, तो हम क्या भेजेंगे? इसको 0 0 0 और 1 1, ठीक है। जब ये सेंडर से रिसीवर की तरफ गया तो रिसीवर को ये मैसेज मिला। अब रिसीवर क्या करेगा? इसको डिक्रिप्ट करेगा। तो डिक्रिप्ट करने का मतलब है कि देखेगा कौन सा कैरेक्टर कौन सा है। तो अब इस टाइम पे क्या होगा? कंफ्यूजन आ जाएगा। जैसे ये A है तो ये भी हो सकता है कि ये A B B हो, ये भी हो सकता है कि ये CA B B हो, ये भी हो सकता है ये CA D हो। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह के कोड में क्या है? एम्बिग्यूटी है। एम्बिग्यूटी क्यों है? क्योंकि एक कोड दूसरे, एक लेटर या एक डिजिट का कोड दूसरे लेटर या डिजिट के कोड के प्रीफिक्स में है, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन जब भी आएगी तो ये एम्बिग्यूटी आ जाएगी। अब इस एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए हाफमैन कोडिंग यूज किया गया। हाफमैन कोडिंग में क्या करते हैं? अब देखिए ये तो इतने से वो थे, अगर बहुत सारे वर्ड होते, अगर डिफरेंट डिफरेंट लिखना है तो फिर सबके लिए अलग अलग बनाना पड़ता। ये कहते कि नहीं, सबके लिए दो दो डिजिट यूज किए जाएंगे, 0 1 1 0 1 1। अब अगर ACD भेजना है तो ये भेजेंगे और जो जाएगा तो रिसीवर उसके दो दो वो करेगा तो उसे लेटर का पता चल जाएगा। लेकिन इसमें 6th डिजिट का जरूरत पड़ा मैसेज सेंड करने के लिए। ऐसे ही अगर बहुत सारे लेटर होंगे, 8 से ज्यादा होंगे तो सबके लिए 8 होंगे, जैसे 4 से ज्यादा होंगे, 8 से के आसपास होंगे तो 3 3 3 यूज करना पड़ेगा। 15 के अंदर होंगे तो फिर 4 4 4, मतलब या तो 0 to 15 या 1 to 16, ठीक है। टोटल 16 लेटर्स होंगे तो हमें 4 डिजिट यूज करनी पड़ेगी हर एक के लिए। ऐसे ही जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हाफमैन कोडिंग यूज किया गया। हाफमैन कोडिंग में क्या करते हैं हम? जैसे इस तरह से एक टेबल दे रखी होगी, कौन कौन से लेटर्स हैं, ठीक, और वो फ्रीक्वेंसी उसका दे रखा होगी, कौन सा लेटर कितनी बार यूज होना है अपने, जो हमें वो लिखेंगे F4 दे देते हैं, कितनी बार उसकी यूज हो रहा है। ये मान के चलिए इस तरह से यूज हो रहा है। A 5 टाइम आ रहा है, B 10 टाइम आ रहा है, C 7 टाइम, D 3 टाइम, E 2 टाइम, F 20 टाइम। जब भी इस तरह की कंडीशन आएगी तो हम क्या करेंगे? हाफमैन कोडिंग देंगे कि मिनिमम डिजिट्स असाइन करें और कोई किसी के प्रीफिक्स में ना हो, ताकि जब मैसेज जाए तो वो वहां आसानी से डिक्रिप्ट कर सके, ठीक है। तो इसको हाफमैन कोडिंग के लिए क्या होता है? हाफमैन ट्री बनाया जाता है। हाफमैन ट्री कैसे बनता है? सबसे पहले तो इसको सॉर्ट कर लेते हैं। तो जब हम सॉर्ट करेंगे तो E D A C B F 3 3 6, ठीक है। 2 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 10 बार और 20 बार, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? जो मिनिमम है उन दोनों को लेके एक ट्री बनाएंगे। तो ये जो मिनिमम है, तो इन दोनों को जब जैसे ट्री बनाएंगे तो क्या आएगा? 5 ऊपर आ जाएगा, 2 यहाँ, 3 यहाँ। तो और जब ये आ जाएगा तो इसके बाद हम इसको सॉर्टेड ऑर्डर में रख देंगे। अब देखो ये 5 है तो क्या होगा? ये 5 इसी या तो यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है, लेकिन जो अगर पहले आ रहा है तो हम पहले ही रखेंगे। तो इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे, ये E है ये D है, इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे इस तरह से 5 2 3, ठीक है।
और ये इसकी जगह आ गया। अब इसके बाद दूसरा फिर से अभी सॉर्ट है, तो अब ये 5 5 मिलेंगे, तो जब 5 5 मिलेंगे तो ये दोनों इकट्ठे होंगे और क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो जब ये 10 हो जाएगा, तो जब 10 होगा तो फिर देखो सॉर्टेड में कहाँ आ जाएगा इसके बाद, तो जो ये इसके बाद वाला स्टेप आएगा उसमें देख लेते हैं, ये पूरा का पूरा उठ के यहाँ चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है C जो 7 टाइम था वो यहाँ आ गया, और ये 10 5 5 जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये उस पर्टिकुलर उसको दिखा रहे हैं, ये E है, ये D है, ये A है। ठीक है, तो अब वो पूरा रिप्लेस हो गया इससे C7। ठीक, तो ये इतना बचा। अब देखते हैं कि क्या होगा, आगे देखेंगे तो ये देखेंगे कि अब जो है वो अभी सॉर्टेड ऑर्डर में है। जब सॉर्टेड ऑर्डर में है तो देखेंगे कि C7 है और अगला है वो 10 है। अब जो 10 है वो एज ए डिजिट यूज होगा। ठीक है, तो जब एज ए डिजिट यूज होगा तो अब कौन कौन से दो कंबाइन होंगे, पहला और दूसरा कंबाइंड होता था, ऑब्वियस सी बात है। तो ये दोनों कंबाइंड होंगे, कितना बनेगा 17। ठीक, तो अब ये बन गया 17। अब 17 कहाँ जाएगा, ठीक, ये 10 आएगा आगे और 17 आएगा यहाँ। इसका मतलब है कुछ इस तरह हो जाएगा 10 17 20। ठीक है, ये F है, ये B है। ठीक, अब इस तरह आ गया। अब कौन कौन से दो कंबाइंड होंगे, अब ये और ये कंबाइंड होंगे। ठीक है, तो किस तरह से हो जाएगा यहाँ बना लेते हैं अलग से। ये 17 जो ओरिजिनल रहेगा वो इस तरह से रहेगा। ठीक है, बाकी ये शो करेगा किसी दो इंटरमीडिएट नोड्स 5 5 2 3। ठीक, तो ये जब 10 और 17 इकट्ठा होगा तो कितना हो जाएगा 27। ठीक, तो अब 27 आ गया और ये है 20। ठीक, तो कौन पहले आएगा, ये 20 वाला जब सॉर्ट होगा तो पहले आ जाएगा, तो 20 यहाँ आ गया F और ये रहा 27। ठीक, अब इसके बाद लास्ट स्टेप क्या होगा, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 47। ठीक, अब ये पूरा ट्री बन गया, इसको कहते हैं हाफ मैन ट्री। ये F है, ये E है, ये D है, ये A है, ये B है, सॉरी ये C है और ये B है। ठीक, तो जितने भी ABCDEF था उसको हमने नंबर कर दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हर नोड जो भी नोड है एज है, हर नोड की लेफ्ट एज को 0 और राइट एज को 1 दे देंगे। जो लेफ्ट एज होगी उसको 0 और जो राइट एज होगी उसको 1 वैल्यू दे देंगे। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब देखो ये 0 1 नंबरिंग दे दी। अब अगर मान चलिए अपना लेटर टोटल इतने वर्ड्स का था, अब अपने पास 6 लेटर है, तो हर एक के लिए कितना वो लगेगा 1 2 3 4 5 6, मतलब एटलीस्ट 3 डिजिट्स होने चाहिए, तब जाके ये अलग अलग होगा। ठीक है, तो मान के चलो A को 0 0, B को 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1। इसका मतलब है कि हमें इस तरह से तीन डिजिट्स सबको असाइन करने होंगे। अब देखो ये टोटल कितने नंबर ऑफ वो बनेंगे अगर हम इसको लिखेंगे। जैसे अपना मैसेज है उसमें ये सब कैरेक्टर इतने टाइम है और हर एक के लिए 3 डिजिट्स यूज हो रहे हैं, तो टोटल कितने लेटर्स लगेंगे, कैरेक्टर्स होंगे, ये देख लेते हैं। 10 5 15 7 22 25 27 और 47, टोटल 47 कैरेक्टर्स है अपने जो मैसेज है उसमें। हर एक कैरेक्टर 3 डिजिट्स ले रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होंगे 141। ठीक है,
तो हमें जो ये मैसेज है जिसमें A 5 टाइम, B 10 टाइम, C 7 टाइम, D 3 टाइम, E 2 टाइम, F 20 टाइम आ रहा है, उसको इस तरह से लिखने में ताकि वो आसानी से डिक्रिप्ट हो जाए, टोटल 141 कैरेक्टर्स चाहिए। ठीक है, याद रखिए। ठीक, अब अगर हम ये ट्री बना, इससे हम सबका कोड कैलकुलेट करेंगे तो कोड किस तरह से आएगा, F का कोड आ जाएगा 0, ठीक, B का कोड आ जाएगा, देखो B ये है 1 और 0, ठीक, C का कोड आ जाएगा 1 1 0 1 1 0, ठीक है। अब जो D है ये A है, A का कितना आएगा 1 1 1 1, A का आया, A जो है 1 1 1 1, ठीक है। E का आया 1 1 1 0 0, जो E है उसका आया 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0, और जो D है D का कितना आएगा 1 1 1 0 और 1, D का आएगा 1 1 1 0 और 1, ठीक। ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। अब आप कहेंगे कि इसमें तो मिनिमम, इसमें तो सबको 3 चाहिए, इसमें तो 5 5 भी चाहिए, 2 को, 1 को 4 भी चाहिए, ठीक है। तो चलो अभी देख लेते हैं कि अगर हमें टोटल नंबर ऑफ जो मैसेज है हमें वो लिखना होगा तो टोटल कितने डिजिट्स होंगे। F के लिए आएगा 1 डिजिट, B के लिए 2 डिजिट, C के लिए 3 डिजिट, A के लिए 4 डिजिट, E के लिए 5 डिजिट, F के लिए, D के लिए 5 डिजिट। अब देखते हैं A 5 टाइम आ रहा है तो 5 इंटू A का कितने डिजिट लग रहा है, 4 डिजिट, ठीक। B 10 टाइम आ रहा है, B के लिए 2 डिजिट्स। C 7 टाइम आ रहा है तो C के लिए 7 इंटू 3। D जो है वो 3 टाइम आ रहा है तो 3 इंटू 5। E जो है 2 टाइम आ रहा है तो 2 इंटू 5। और F 20 टाइम आ रहा है तो 20 इंटू 1। कैलकुलेट करते हैं, ये आएगा 20 20 21 15 10 20, जोड़ लेते हैं 40। वन 106, ठीक है। तो अगर हम इसकी तरह मैसेज भेजते हैं तो हमें 106 चाहिए होंगे टोटल लेटर्स या कैरेक्टर्स, और इसके लिए 141, ठीक है। तो 106 अगर पूछा जाए पर कैरेक्टर कितना बिट्स लगेगा तो 106 डिवाइड बाई टोटल 6 कैरेक्टर्स हैं 6, ठीक है, जितना है तो ये पर कैरेक्टर बिट्स लगेगा। इसमें पूछा जाए तो 141 डिवाइड बाई 6 पर कैरेक्टर इतना बिट्स लगेगा और लगभग। अब देखो अगर कोई भी मैसेज भेजना चाहो, ठीक है, जिसमें ये सब का सब होगा तो कोई कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अगर जैसे बेड भेजते हैं, ठीक है, तो B का 10, E का 11100 और D का 11101, ठीक है। तो जैसे ये मिलेगा तो देखेगा 1 किसी का है, किसी का नहीं है, 10 किसी का है, तो ये B हो जाएगा। आगे जाएगा तो 1 किसी का है, नहीं है, 11 किसी का है, नहीं है, 111 किसी का है, नहीं है, 1110 किसी का है, नहीं है, 11100 किसी का है, किसका, E का, E आ जाएगा। फिर स्टार्ट करेगा 1 किसी का है, नहीं, 11 किसी का कोड है, नहीं, 111 कोई कोड है, नहीं, 1110 कोई कोड है, नहीं, 11101 कोई कोड है, D, BED। ये वहां जाके इसको इनक्रिप्ट कर डिक्रिप्ट कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही, तो ये कहलाते हैं कि मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो कि किसी का प्रीफिक्स दूसरे के प्रीफिक्स में नहीं आ रहा है,
तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन या एनकोडिंग डिकोडिंग के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाफमैन ट्री से जो मिनिमम आएगा वो 106 बिट्स आई, अगर इस तरह का कोई वो दे रखा है। अगर फ्रीक्वेंसीज चेंज होंगी तो फिर से हाफमैन ट्री बनेगा, उसके थ्रू सबका कोड कैलकुलेट करा जाएगा। ठीक है, तो ये आज के लिए ठीक है हाफमैन कोडिंग। थैंक यू।